हेलो हेलो। आगे हम लेक्चर नंबर 13 में एनएलएम के, जिसमें हम क्या क्या करेंगे। लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम इंक्लाइन प्लेन पे कनेक्टेड बॉडी के मोशन पढ़ेंगे और 2 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें फोर्स ब्लॉक में नीचे लगती है। ठीक, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमको स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है अगर ये नीचे आ रहा है तो अगर मैं ये दोनों को एक ब्लॉक मान लूँ m1 प्लस m2, तो ये किस एक्सेलरेशन से आएगा? mg साइन थीटा से। हाँ, mg साइन थीटा से ही आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन उतना ही लग रहा है, तो मास से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन सेम लगेगा। जब एक्सेलरेशन सेम लगेगा तो ये भी उसी ए से आ रहा होगा, ये भी उसी ए से, तो दोनों के बीच जो टेंशन हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। पहला केस। दूसरा केस, जब लिफ्ट नीचे आती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है? मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब n इक्वल टू m2 ब्रैकेट में जी नीचे आ रही है तो माइनस कर देंगे क्या ए। अब ए यहाँ पर जी के बराबर है, तो ए को जी के बराबर रखेंगे और m2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जीरो। ठीक। अगर ऊपर जा रही होती तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इसमें प्लस कर देते, m2 पे सिर्फ m2 का लेते हैं मान, कितना m2 कितना kg का है। अब देखो, अगर दो बॉडी ऐसे जुड़ी हुई है और m2 ज़्यादा है तो ये इसको ढकेल के लाएगी, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगी? तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगी वो इसमें भी जीरो होगी, क्योंकि दोनों नीचे एन से ही, जो दोनों नीचे mg साइन थीटा से ही आ रही हैं। चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। देखो, हमको टेंशन स्ट्रिंग बतानी है। अगर ये है और दोनों पर म्यू है, तो सिंपली मैंने बता दिया दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा मतलब g साइन थीटा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो इसके बीच जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी। चलते हैं आगे हम। अब देखो, आपको याद है एनएलएम का दूसरा या तीसरा लेक्चर था, खाने वाला क्वेश्चन, इतना फोर्स खाएगा, इतना फोर्स दे रहे हैं, इतना फोर्स पास करेगा, वो वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो आप वो प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे तो इसमें ज़्यादा आपको समझेगा। मैं इसको फोर्स 50 न्यूटन दूंगा, तो अगर फ्रिक्शन जब नहीं था तो ये किसके बराबर फोर्स कितना खाता था? ये एम ए के बराबर खाता था। एम ए के बराबर खाता था खुद, मतलब 6 का गुणा करते थे हम लोग, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। नेट एक्सेलरेशन अभी भी निकाल लेते हैं। नेट फोर्स कितनी लग रही है? 50 न्यूटन, और मास कितना है? 6 5 11, मतलब 11 है, तो ये लगभग 5 के बराबर है। तो मेरी एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन जो है वो मेरी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सिंपली हम एक मिनट पहले चेक करेंगे बॉडी मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी, उसके बाद ही तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर बॉडी खड़ी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये इसको फोर्स दे रहा है तो ये कुछ फ्रिक्शन में देगा, फिर उसके बाद इसको मूवमेंट के लिए देगा। तो मुझे एक बात बताना, पहले फ्रिक्शन के लिए देगा कि पहले खाने के लिए देगा? तो पहले फ्रिक्शन को देगा, जब ये फ्रिक्शन खत्म करेगा तभी ये चलेगा, और उसके बाद जो बचेगा वो टेंशन को पास कर देगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला। ये इसको फोर्स देगा, कुछ फ्रिक्शन खाएगा, कुछ फ्रिक्शन खाएगा, फ्रिक्शन खाने के बाद जो फोर्स बचेगी इसको देगा, ये चलने के लिए कुछ यूज़ करेगा, उसके बाद जो बचेगी टेंशन मिल जाएगी, इसको वो ट्रांसफर कर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले फ्रिक्शन की औकात निकाल लेंगे, एफ लिमिटिंग इसके लिए एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन। पहला क्वेश्चन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ करूँगा, अगले क्वेश्चन में स्टेप रिपीट नहीं करूँगा। तो म्यू इंटू एन है, ये हम इसके लिए निकाल रहे हैं। म्यू की वैल्यू क्या है? 0.8 मतलब 8/10। अब एन की वैल्यू क्या है? एन होता है एम जी। एम कितना है? 5, 5 मल्टीप्लाई बाई जी, 10 से 10 गया, तो एफ लिमिटिंग जो है वो मेरा आ गया 40 न्यूटन। अब इसमें एफ लिमिटिंग देख लेते हैं। इसमें मेरा एफ लिमिटिंग जो है वो होगा म्यू एन। म्यू है मेरा 0.5 मतलब 5/10। एन क्या है? एन मेरा है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 5/10 मल्टीप्लाई बाई एम जी, जी ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 30 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला के एफ लिमिटिंग टोटल जो है वो हो जाएगा 40 प्लस 30, कितना हो गया? 70। ये मेरा हो गया 70। तो एक बॉडी है जिस पे आगे हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं और पीछे फ्रिक्शन लगा रही है कितना? 70 न्यूटन। तो बॉडी चलेगी या रुकेगी? एफ लिमिटिंग है, याद रखना, कभी भी लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती अगर बॉडी रेस्ट में होती है। ये इसकी मैक्सिमम औकात है। तो औकात जो है वो ज़्यादा है रोकने की औकात चलाने से, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब अगर बॉडी रेस्ट में है, तो एफ लिमिटिंग कितना लगेगा? एफ लिमिटिंग लगेगा एफ स्टैटिक के बराबर, और एफ स्टैटिक जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितनी उसको नीड रहती है उतनी ही खर्ची करती है। ये 70 तो इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, लेकिन आगे 50 लग रही है, तो इसको रेस्ट में रखने के लिए ये सिर्फ 50 न्यूटन लगेगी। अब 50 कहाँ कहाँ और कैसे कैसे डिवाइड होगा हम देखते हैं। अब ये 50 न्यूटन लग रहा है, अब यहाँ आते हैं, आओ देखो दिखाता हूँ। 50 न्यूटन, अब 50 में से 30 न्यूटन ये वाला फ्रिक्शन खाएगा, ये वाला 30 न्यूटन खाया, फ्रिक्शन खाया, फिर 30 न्यूटन खाया, उसके बाद ये 6 वाला मास चलने के लिए कितना खाएगा? 6 गुणे 1 सेकंड। जब रेस्ट में है तो चलने के लिए कैसे खाएगा? जब रेस्ट में है
तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है, क्या पूछा है, टेंशन पूछा था और फ्रिक्शन पूछा था। तो मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली, ये मेरा फ्रिक्शन है 50 न्यूटन। अब जब ये 30 खाएगा फ्रिक्शन से तो पास कितना करेगा, 50 का 30 खा रहा है तो 50 माइनस 30 पास कर देगा, कितना बचेगा 20 न्यूटन। तो इस टेंशन को 20 न्यूटन दे देगा जो कि T इक्वल टू 20 हो जाएगी। अब ये 20 न्यूटन ये इसको देगा, ये कुछ खाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें भी क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है, टेंशन बतानी है, इसमें भी टेंशन एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी बॉडी की। अभी देखो फिर से हम क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 देखो, फ्रिक्शन का पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 है फ्रिक्शन की औकात निकालो, स्टेप 2 है कंपेयर करो, स्टेप 2 है कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो बॉडी रुकी है कि चली है, अगर रुकी है तो एक्सेलरेशन 0, और अगर चल गई तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। अब एक्सेलरेशन निकल गई, अगर बॉडी रुकी है तो जो फ्रिक्शन है वो एफ लिमिटिंग जो है वो एफ यस के बराबर लगेगा, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही लगेगा। और अगर बॉडी चल गई है तो एफ लिमिटिंग के बराबर एफ लगेगा, ये एफ अप्लाइड के बराबर लगेगा। और अगर बॉडी चल गई है तो एफ एस एफ लिमिटिंग के बराबर लगेगा। अब मैंने पहला स्टेप बताया, पहला स्टेप क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, औकात पहला स्टेप है कंपेयर करना, पहला स्टेप क्या है कंपेयर करना। तो हम पहले स्टेप 1 फॉलो करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग निकालो, और पहले एफ लिमिटिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू यहाँ पर है 0.8 तो 8/10, एम है 5, जी है 10, 10 से 10 कैंसिल, तो मेरा यहाँ पर एफ लिमिटिंग 40 आ गया। दूसरा एफ लिमिटिंग म्यू एम जी को मैं डायरेक्ट 5/10 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखूँगा, तो ये मेरा 30 हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो गया, देखो पहला स्टेप था एफ लिमिटिंग निकालो, दूसरा स्टेप था एफ लिमिटिंग को कंपेयर करो, एफ लिमिटिंग को कंपेयर करो एफ अप्लाइड से। तो अगर एफ लिमिटिंग कम होती है एफ अप्लाइड से, एक सेकेंड, अगर एफ लिमिटिंग ज़्यादा होती है अप्लाइड से तो बॉडी रेस्ट में रहती है और एक्सेलरेशन 0 रहता है। लेकिन अगर एफ लिमिटिंग जो पिछले केस में था, अगर एफ लिमिटिंग ज़्यादा होगी एफ अप्लाइड से तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट अनबैलेंस फोर्स एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो इस केस में क्या है, एफ अप्लाइड कितनी है 81 न्यूटन है, एफ लिमिटिंग कितनी है 40 ही है ना, कुछ और तो नहीं आ जाएगा। एफ लिमिटिंग जो है वो 8/10, 8×40, ठीक है सही है, एक 40 है एक 30 है, ठीक है 40 30 कितना 70। तो मेरी एफ लिमिटिंग इसमें कितनी है 70 है, एक सेकेंड ज़्यादा वाली। तो नेट फोर्स उस साइड ज़्यादा लग रही है, वो कितनी है 81 है, और ये कितनी है 70 है। मास टोटल 6 5 11, 70 में से जाएगा तो कितना बचेगा भाई, लगभग मेरा 81 में 70 जाएगा तो 9 बचेगा ना। एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, 81 में से 70 जाएगा तो 70 10 80 81 11 बचेगा, तो 11/11 क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरा ए आ गया, मेरी ए की वैल्यू आ गई है। अब देखो अब ये 81 न्यूटन यहाँ पास करो, अब कुछ फ्रिक्शन खाएगा, फ्रिक्शन कितना खा रहा है 30 न्यूटन, और कुछ ये चलने की वजह से खाएगा। तो चलने की वजह से कितना खाता है, एम कितना है 60, ए कितना है 1, मतलब 6 न्यूटन चलने की वजह से खाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितना खाया जा रहा है 36 न्यूटन, तो 81 न्यूटन का 36 न्यूटन यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो कितना बचेगा, 81 माइनस 36 बराबर कितना होगा, करो 81 माइनस 36 45 होगा, ये 45 न्यूटन बचेगा। तो ये 45 न्यूटन इस टेंशन को पास कर देगा, पास कर दिया। फ्रिक्शन ने खाया 30 और ये चलने की वजह से खाया 6 न्यूटन, तो 36 खा लिया 81 का, बचा 45, अब 45 इसको पास करेगा। तो अब इसका कुछ फ्रिक्शन खाएगा, फ्रिक्शन कितना खाएगा, फ्रिक्शन खाएगा 40 खा लिया फ्रिक्शन। अब ये चलने की वजह से कुछ और खाएगा, अब देखते हैं चलने की वजह से कितना खाएगा। 45 फ्रिक्शन खा रहा था, सॉरी 45 टेंशन है, तो ये चलने की वजह से, अब दूसरा वाला केस देखते हैं चलने की वजह से कितना खाएगा। हमको क्या बताना है, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो एक सेकंड देखो, अब बॉडी अगर चल गई है, बॉडी यहाँ पर देखो बॉडी चल गई है, कुछ एक्सेलरेशन आ गया है, तो जब बॉडी चल जाती है तो जो एफ लिमिटिंग होती है, जो एफ लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन की औकात है, वही बन जाता है एफ काइनेटिक। यहाँ पर बॉडी चल जाएगी तो एफ काइनेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो उसका आंसर आ जाएगा 70 न्यूटन। तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया 1, फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन कितनी है 70, हमारी टेंशन भी आ गई 45। अभी आगे इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ निकालने को, अगर बोलेगा तो हम निकालेंगे। मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर रहा था। अब इसमें भी वही सेम काम करना है हमको, क्या पहला स्टेप एफ लिमिटिंग निकालो, स्टेप 1 एफ लिमिटिंग निकालो। इसका एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 चौके 20। अब इसका एफ लिमिटिंग क्या होगा, इसका एफ लिमिटिंग होगा 6/10 मल्टीप्लाई बाई, एफ लिमिटिंग जरूरी नहीं है लगे, अगर एक्सेलरेशन हो जाता है तब लग जाता है एफ लिमिटिंग, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं होता और बॉडी रेस्ट में होती है तब एफ लिमिटिंग से कम भी लग सकता है, कम ही लगता है मोस्टली। तो यहाँ पर 6/10 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, 6 चौके 24। तो यहाँ पर 2 मेरी क्या आ गई, एफ लिमिटिंग आ गई।
दो एफ लिमिटिंग मतलब दो एफ लिमिटिंग का क्या मतलब है? दो एफ लिमिटिंग मतलब इस पर एफ लिमिटिंग कितना लगेगा, इस पर एफ लिमिटिंग। तो ये मैंने एक बॉडी बना ली, इस पर पीछे फ्रिक्शन जो एफ लिमिटिंग है वो लगेगी 20 40 4 44 न्यूटन। 44 न्यूटन पीछे लग रही है, ठीक। अब अगर अगर 44 न्यूटन पीछे लग रही है तो आगे कितना लग रही है, आगे लग रही है कितना, ये अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन। तो बताओ बॉडी चलेगी या रुकेगी? अब ऑब्वियस सी बात है बॉडी रुकेगी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब एफ लिमिटिंग या एफ काइनेटिक? तो एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगा जो कि यहाँ पर 25 न्यूटन है। तो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू? 25। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 25 न्यूटन इसको दिए, ठीक। 25 न्यूटन का 24 न्यूटन ये यहाँ पर खाया। अब बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ये चलने की वजह से कुछ नहीं खाया। 25 का 24 ये फ्रिक्शन खा गया, बचा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इसको पास कर देगा, तो यहाँ पर टेंशन 1 न्यूटन आ जाएगी। तो हमारी टेंशन आ गई, टेंशन आ गई 1 न्यूटन। फ्रिक्शन आ गई मेरी कितनी, 44 न्यूटन। सॉरी 44 तो एफ लिमिटिंग थी, 25 न्यूटन। एक्सेलरेशन मेरी आ गई जीरो। चलते हैं फिर क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें भी वही सेम चीज़ करना है भाई। अगर 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो पहला स्टेप है एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाई M2 की वैल्यू है 25, जी की वैल्यू है 10। 25 पचे 125, 25 पचे 125 होता है ना, 25 पचे 125। तो एक दूसरा वाला एफ लिमिटिंग निकाल लो, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 20 पंजे 100। तो एक बॉडी है, आगे उस पर 200 न्यूटन लग रहा है, पीछे उस पर फ्रिक्शन 225 लग रहा है। ये दोनों को जोड़ लो। तो बताओ बॉडी रेस्ट में होगी या मूव करेगी? सिंपल सी बात है, बॉडी रेस्ट में होगी। और अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर जो एफ लिमिटिंग है वो किसके बराबर हो जाता है, एफ अप्लाइड के। मैक्सिमम इतना लग सकता था अगर ज़रूरत होती तो, लेकिन लगेगा कितना, इतना नहीं लगेगा, लगेगा सिर्फ 100। सिर्फ 100 नहीं, अप्लाइड कितना है, 200 है, तो सिर्फ 200 न्यूटन लगेगा एफ लिमिटिंग। यहाँ तक समझ में आया आपको? मतलब लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये एफ लिमिटिंग टोटल है। हमको क्वेश्चन में पूछा है इस पर कितनी फ्रिक्शन लगेगी। तो पहले ये 200 200 200 यहाँ लेके आएगा, 100 ये खा गया फ्रिक्शन की वजह से। जब ये 100 फ्रिक्शन की वजह से खा गया, बॉडी रेस्ट में है तो ये चलने की वजह से कुछ नहीं खाएगा। बाकी का 100 ये टेंशन के रूप में यहाँ पर पास कर देगा। जब ये टेंशन के रूप में इसको पास कर देगा तब ये फ्रिक्शन को खिलाएगा। ये फ्रिक्शन को कितना खिला सकता है, 125, लेकिन 100 ही था। जब 100 ही था तो बोला 100 ही खा लो, 100 ही खा लो। इसकी मैक्सिमम औकात 125 थी, लेकिन इसको अप्लाइड 100 ही मिल रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन 100 आ जाएगा, 125 नहीं होगा। ये आंसर गलत होगा, ये वाला सही होगा। अगर बॉडी रेस्ट में रहती है तो मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ, सर भी बोले हैं, अगर बॉडी मोशन में है तो एफ लिमिटिंग जितना है उतना लग जाएगी टोटल जो फ्रिक्शन की औकात होती है, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है तो एफ लिमिटिंग पूरा नहीं लगती। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, सर का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसमें भी वही चीज़ें करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या? सबकी एफ लिमिटिंग निकालेंगे, सबकी जो है एफ लिमिटिंग निकाल लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे। निकाल लेते हैं। अब इसकी एफ लिमिटिंग कितनी होगी, म्यू एन। म्यू कितना है, 0.2 मतलब 2/10 मल्टीप्लाई बाई एम कितना है 5, एन कितना है एम जी कितना है 5 × 10। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर आ गया ये 10 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/10 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया मेरा 8 न्यूटन। और ये 2/10 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया मेरा 12 न्यूटन। तो मेरा एफ लिमिटिंग टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ बताओ? एफ लिमिटिंग टोटल हो गया 12 8 20 10 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये रोकने वाली फोर्स है वो छोटी पड़ जा रही है चलाने वाली फोर्स से, मतलब एफ अप्लाइड से, ये चलाने वाली फोर्स है। तो क्या बॉडी चलेगी या रुकेगी? ऑब्वियस सी बॉडी है, बॉडी तब चल जाएगी, बॉडी चलेगी। और जब बॉडी चलेगी तो कुछ एक्सेलरेशन लगेगा। कैसे? आगे साइड कितना फोर्स है, आगे साइड है 80 न्यूटन, आगे 80 न्यूटन है, पीछे 30 न्यूटन है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट अनबैलेंस फोर्स 80 - 30 बटे दोनों का मास, तीनों का मास कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 में से 30 जाएगा तो 50/15, 5 से काटेंगे तो 5 × 50 5 × 15, ये मेरी आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सांस यार, एक सांस में बोलते बोलते सांस फूलने लगती है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो हम एक काम करेंगे, देखेंगे कौन, देखो ये इस क्वेश्चन से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में सर ने बताया था फ्रिक्शन निकालनी थी, 1 पे 12 है, टेंशन निकालनी थी, टेंशन। यहाँ पर T1 है ये निकालना है, यहाँ पर T2 है ये निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, अब मेरी बात ध्यान से गौर करो। यहाँ पर 80 न्यूटन इसको दे रहे हैं, अब बॉडी मूव कर रही है तो 80 न्यूटन का एक पार्ट ये है खाने वाला, और दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा ये चलने की वजह से जो खाएगा, जो MA होता है,
तो एम ए कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्सेलरेशन हमने कितनी निकाली थी 10/3, 10/3 ही निकाली थी ना, कुछ और निकाली थी, हाँ 10/3 ही निकाली थी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3। ये चलने की वजह से इतना खा रहा है, इतना फ्रिक्शन की वजह से खा रहा है, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कुछ 10 + 50/3, तो ये हो जाएगा 10 × 30 80/3, 80/3 न्यूटन ये टोटल खाएगा। अब 80/3 खाएगा कितने पार्ट का, 80 का, 80 में से 80/3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 160, 160 नहीं 240, 240, इसमें से इसको घटाओ कितना आ रहा है बताओ, 160 ही आएगा। देखो 8 × 24, 240 हो जाएगा तो 160, 160/3 ये मेरा बचेगा जो पास करेगा। ये खाया फ्रिक्शन की वजह से, ये खाया चलने की वजह से, ये बचा अब इसको पास कर देगा, तो ये कितना हो गया 160/3, ये इसको पास किया। अब टेंशन T1 आ गई, अब T1 इसको पास कर रहा है। अब ये 2 काम में खर्च करेगा, पहला काम फ्रिक्शन में, पहला तो ये फ्रिक्शन कितना है 8 न्यूटन, तो पहला ये जो 160/3 है उसको 8 न्यूटन यहाँ पर ख़त्म करेगा, और फिर एम में, एम कितना है 4, ए कितना है 10/3, तो कितना हो जाएगा आंसर 40/3। तो 40/3, 40/3 + 8, ये हो जाएगा 8 × 24, 40 + 24/3, 4 2 6 64, 64/3। तो ये मेरा खर्चा आ गया, खर्चा मतलब कुछ ये दोनों वो पार्ट आ गया जो फ्रिक्शन खाया, फ्रिक्शन खाया, कुछ चलने की वजह से खाया, तो ये खाया। तो 160 का 160 न्यूटन का 160 न्यूटन का कितना 64/3, 64/3 पार्ट दूसरा वाला मास खाया, तो कितना बचेगा 96, नीचे सेम है डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो टेंशन T2 आ जाएगी मेरी 96। आ गई टेंशन, आ गई टेंशन भी आ गई। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है यही वाली फ्रिक्शन सब पे लगेगी, 12 इस पे लगेगी, 8 इस पे लगेगी और 10 इस पे लगेगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस टाइप के सर ने 2 क्वेश्चन कराए थे, पहला ये क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में ये सिर्फ म्यू नॉट इक्वल टू 0 दे दिया था, दूसरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसमें बताना है कि इसमें कितनी टेंशन लगेगी। चलो सिंपल एक काम करते हैं, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जब इसमें भी फ्रिक्शन होगा तब भी यही टेंशन लगेगी। अगर इसमें फ्रिक्शन 0 है या इसमें फ्रिक्शन म्यू है, कुछ वैल्यू है, जो अनदर क्वेश्चन था, दोनों केस में जो ये टेंशन है वो सेम रहेगी। मैंने इतना आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, ये मैं 4 kg का बेटी बनाता हूँ, ये मेरा 4 kg है, 4 kg पर यहाँ पर टेंशन लग रही है इस साइड से। अब जब ये इसको लेके जाना चाहेगा, जब ये इसको लेके जाना चाहेगा तो इसमें कुछ फ्रिक्शन इस साइड लगेगी, और इस पर जो फ्रिक्शन, देखो ये इस साइड जाना चाहेगा तो मोशन इस साइड होगा, तो यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगी। हमेशा बोलते थे ना मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मोशन के अलावा फ्रिक्शन लग जाती है। फ्रिक्शन लग गई मेरी, लग गई फ्रिक्शन। अब क्या करेंगे, अब ये टेंशन यहाँ पर ये कुछ फ्रिक्शन लग रही है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, मुझे निकालना क्या है एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक्स एक्सिस पे जाके क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट फ्रिक्शन निकालूंगा। तो डायरेक्ट फ्रिक्शन कैसे निकलेगी भाई, डायरेक्ट फ्रिक्शन ऐसे निकलेगी, मैं इसको इस पर ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं सीधा फ्रिक्शन होती क्या है, फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन का क्या मतलब है, ये नीचे वाला मास नहीं, सिर्फ इसके म्यू की वजह से कुछ, इसके म्यू की वजह से कुछ फ्रिक्शन आएगा, जो कि क्या होगा, म्यू दे दिया है हमें 4/10 है, एन कितना है, एन 4 kg है, जी कितना है 10 है, 10 से 10 कटा तो कितना आ गया 16। तो इसीलिए मेरी जो टेंशन है वो 16 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से टेंशन आ रहा है। समझे कि नहीं समझे भाई, सिंपली। और इसी मास की वजह से फ्रिक्शन निकालना, दूसरे की वजह से मत निकालना, सिर्फ इसकी वजह से नहीं होगा। तो जब यहाँ पर म्यू 0 या म्यू कुछ वैल्यू दे देगा नॉट इक्वल टू 0, तब भी इसमें टेंशन इतनी ही आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो आ गया हमारा 2 ब्लॉक वाला क्वेश्चन। नॉर्मली बच्चों की डैश फट जाती है, हाँ डैश फट जाती है ऐसे क्वेश्चन से, नीट में शायद पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, मतलब इस पे बेस्ड। तो इसका एमआर स्टार 3 स्टेप होता है, 3 केस होता है। सिंपली क्या करेंगे, ए मैक्सिमम निकालेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन लग सकती है, अगर 2 ब्लॉक दिए गए हैं, नीचे वाला स्मूथ है, ऊपर वाले में म्यू है, तो मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन लग सकती है पहले ये निकालेंगे। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर होती है, आप इसको रट डालो, इतनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन लग सकती है। अब अगर ये साथ साथ चलेंगे, अगर साथ साथ चलेंगे, फिर दूसरा स्टेप है ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, दूसरा स्टेप है ए साथ साथ निकालो। कैसे निकालेंगे, जो इस पर फोर्स लग रही है उसको डिवाइड कर दो दोनों मास से, ये यहाँ तक साथ साथ चल रहे हैं। अब जो ए मैक्सिमम है, फिर ए है, फिर ए मैक्सिमम है, फिर ए है, फिर ए मैक्सिमम है, फिर ए है। अब इसको कंपेयर करो, अगर ए मैक्सिमम से कम एक्सेलरेशन होगा तो ऊपर वाला बॉडी रेस्ट में होगा और मूव टुगेदर वाला केस होगा, मूव
टुगेदर मतलब स्लीपिंग नहीं होगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। सर ने एग्जांपल करके दिखाया था, बॉटल बुक के ऊपर रखी थी, फिर बुक को खींची तो बॉटल गिरा, अगर धीरे धीरे लेके गया तो बॉटल नहीं गिरा। अब ये दूसरा केस होती है क्रिटिकल वाली मतलब जहाँ पर जस्ट अबाउट टू मूव, इस केस में जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन है। तीसरा केस जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए साथ साथ से ज़्यादा हो जाए तो नॉट, बॉडी मूव साथ साथ नहीं करेगी। आप इसका एग्जांपल लो, एक बुक के ऊपर एक बुक को रखो और नीचे वाली बुक को तेज़ी से आगे लेके जाओ, देखो दूसरी वाली बुक गिर पड़ेगी, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था वो ज़्यादा हो जाएगा ए साथ साथ से। तो ए क्या है, पहले देखो पहला स्टेप है ए मैक्सिमम निकालो, जैसे हम एफ लिमिटिंग निकालते थे वैसे। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, ये बात याद रखना, अगर रेस्ट में है और ए मैक्सिमम कुछ है, जैसे एफ लिमिटिंग कुछ होती थी, मैक्सिमम औकात होती थी, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में होती थी तो एफ लिमिटिंग बराबर हो जाती थी एफ अप्लाइड के। उसी तरह अगर बॉडी ए मैक्सिमम से कम एक्सेलरेशन बॉडी पे लग रही है तो जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर वाली बॉडी का वो हो जाएगा ए के बराबर। ये बात कुछ समझ में आई है इसके जैसा? ए मैक्सिमम जो होगी, मैक्सिमम जितनी लग सकती थी वो थी, लेकिन कितनी लगेगी इसके बराबर लगेगी। ठीक, फ्रिक्शन से इसको थोड़ा सा रिलेट करो, ये औकात है, ये लग रहा है, बॉडी रेस्ट में है तो मैक्सिमम नहीं लगाएगा अपना, कम वाला लगाएगा। मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होती थी, जब स्टैटिक बॉडी होती थी तो उससे कम भी लगता था, और जब वैसे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना लग सकता है, लेकिन इतना अगर साथ साथ चलेंगे तो लगेगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसी से चलेगा, इससे नहीं जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो सिंपली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो इसमें क्या बताना था, इसमें हमको बताना था सिंपली मैक्सिमम फोर्स, वो फोर्स जिससे दोनों साथ साथ चले। तो हमने ए मैक्सिमम निकाल लिया था, ए मैक्सिमम ये रटा होना चाहिए, अगर नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रही है तो म्यू जी होता है ए मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम हो जाएगा दोनों मास की वजह से, पहला मास बराबर दूसरा मास, m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 mg होता है ना, तो यहाँ पर म्यू जी हो जाएगा। एक बात और, जब अगर वर्टिकल वाला, ये याद है कि नहीं, वर्टिकल पे फोर्स लगाएंगे, जब वर्टिकल पर फोर्स लगाते हैं तो ए बराबर जी अपॉन म्यू हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, जी म्यू से डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब अगर ये हॉरिजॉन्टल वाली बात होती है और इस पर फोर्स लगती है तब जी बराबर ए बराबर म्यू जी हो जाता है। अब ये बात याद रखिएगा, जब हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगती है फ्रिक्शन के केस में, जब फ्रिक्शन होता है, ये हो गया हमारा ट्रक वाला केस, ये ट्रक वाला केस, तो जो एक्सेलरेशन है वो जी बाय म्यू लगती है, और जो म्यू है म्यू वो जी को डिक्रीज करता है, और जब हॉरिजॉन्टल में लगती है तो म्यू जी को बढ़ा देता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन कितने फटाफट होंगे, आपको एक बार तीनों केस बता दिए। अब जब तीनों केस बता दिए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दो ब्लॉक है, स्मूथ प्लेन पर रखा गया है, तो मैक्सिमम फोर्स बतानी है ऑन लोअर ब्लॉक सो दे विल मूव टुगेदर। इसका क्या मतलब हो गया, मुझे मैक्सिमम वो फोर्स बतानी है जिससे दोनों साथ साथ चलें। तो पिछले वाले केस जैसा ही है, ए मैक्सिमम वो बताओ जिससे दोनों साथ चलें। तो कितने साथ चलेंगे, सिंपल सी बात है, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी, ये होगा ये साथ साथ। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, टू ब्लॉक इंटू लोअर से मूव टू द मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू ब्लॉक इंटू सरफेस हमारे मैक्सिमम टू लोअर ब्लॉक से देते हैं। सेम केस है, कुछ अलग नहीं है इसमें, मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है यार, मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या, मैंने कहा क्वेश्चन छोड़ दिया है यार, छोड़ देता हूँ, दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन ये गलत है यार, मैं सोचा था मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये ऑप्शन नहीं है, सर ने काट दिया था। देखो अब बॉडी दे दी, फोर्स दे दी, अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम ए मैक्सिमम, पहला स्टेप है ए मैक्सिमम निकालो। ए मैक्सिमम होता है म्यू जी, म्यू कितना है दिया है 0.5, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई जी, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ए की वैल्यू। अब ए अगर दोनों साथ चलते हैं तो कितना होगा, ऐसा निकाला जाता है। ए नेट फोर्स कितनी लग रही है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लग रही है। एक सेकेंड, मुझे बताना क्या है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है यार, मुझे एक्सप्रेशन वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एफ मैक्सिमम हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 100 इंटू म्यू की वैल्यू हाफ इंटू जी की वैल्यू 10। तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 101 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि 505 न्यूटन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सिंपल है, हमें फोर्स दिया है, म्यू दिया है, तो मुझे एक्सेलरेशन बताना है और फ्रिक्शन बताना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पहला स्टेप क्या था बताओ, पहला स्टेप था ए मैक्सिमम निकालो। ए मैक्सिमम कितना होगा, ए मैक्सिमम होगा म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 मतलब 6/10, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरा जो ए है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ए साथ अगर ये साथ चलेंगे तो कितना आएगा, 75 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक का मास 10 है, एक का मास 5 है, तो 15 25 75, ये मेरा आ गया 5। तो जो ए मैक्सिमम है वो ज़्यादा है ए से, तो ये कौन सा वाला केस हो गया बताओ,
ये मेरा कौन सा वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया था कि है, ये मेरा डिस्कार्ड कर दिया यार। ये मेरा वो केस है जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जाता है, मतलब एफ लिमिटिंग जैसा, और वो उससे कम से चलेगा, मतलब ये इतने तक सेफली साथ साथ चल सकता है। ये मैक्सिमम है क्या पता है एक्चुअल में, अगर हम इतने एक्सेलरेशन से लेके जाएंगे तो ये इतने तक साथ साथ चल सकता है, तो ये मैक्सिमम है। तो इससे तो कम से ही चल रहा है, तो इससे कम से चल रहा है, तो ये इस पर रेस्ट में होगा। ठीक है, मुँह दर्द करने लगता है भाई, सर लोग कैसे पढ़ाते हैं ना, आप समझ में आया, अभी तक नहीं पता था। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मूव टुगेदर, वो साथ चलेंगे। अब अगर साथ चलेंगे तो क्या, अगर साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, काइनेटिक वाली, मतलब जितनी मेरी फ्रिक्शन की औकात है वो पूरी लगेगी। अब मुझे फ्रिक्शन कैसे कैसे निकालेंगे, एफ क्या होता है, एफ आर होता है एम ए के बराबर। सिर्फ इस पे देखो, इस पे फ्रिक्शन ये ऐसे चल रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी, मतलब आगे लगेगी कि पीछे लगेगी, लगेगी फ्रिक्शन। तो वो सिर्फ ऊपर वाले का हम, नीचे वाले का हम एपीटी बनाएंगे, ऊपर वाले का बताओ किसका एपीटी बनाना आसान रहेगा, ऊपर वाले का बनाते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, तो मुझे फ्रिक्शन निकालनी है, एम कितना है 5 है, ए कितना है, कितने से जा रहा है, मूव टुगेदर। देखो अब दो वैल्यू है, एक 6 वाली एक 5 वाली, कौन सी वाली लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे, क्योंकि इतने से जा रहा है, ये मैक्सिमम है, इतने से जा सकता है, इतने से जा रहा है, तो जिससे जा रहा है वही निकालोगे। तो ये मेरा आ गया 25 न्यूटन। क्या निकालना था, फ्रिक्शन निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन मेरा आ गया 5 और मेरा जो फ्रिक्शन है वो आ गया 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक है, एक 5 kg का, एक 3 kg का, तो मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स केजी वेट में बतानी है। अब भाई केजी वेट क्या होता है, सिंपली देखो, 1 kg वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है, सिंपली जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो एफ मैक्सिमम क्या होता है, एफ मैक्सिमम होता है m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। ठीक, अब m1 कितना है 5, m2 कितना है 3, म्यू कितना है क्वेश्चन में दिया होगा, 0.5 मतलब 1/2, जी कितना है 10 है, बस इसको 1 3 8 1/2 गुणे 10, 5 8 5 40, तो 40 न्यूटन आया, मतलब 4 kg वेट, मतलब थर्ड ऑप्शन। चलते हैं आज क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो सिंपल से यार क्वेश्चन है, अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक फोर्स लग रही है बॉडी पर, तो हमको बतानी है ताकि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो एफ मैक्सिमम m1 प्लस m2 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई क्या एम म्यू जी, म्यू कितना है पॉइंट्स मतलब 6/10, जी कितना है 10 से 10 कैंसिल, 5 2 7 7 42 42 न्यूटन है, इस बार ऑप्शन में न्यूटन है 42 न्यूटन, तो ये फर्स्ट वाली हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट दी गई है, हमको बताना है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 ब्लॉक, मतलब हमको फ्रिक्शन फोर्स बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली हमको फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ए मैक्सिमम निकालेंगे, ए मैक्सिमम कितनी होगी म्यू जी के बराबर, म्यू कितनी है, म्यू है मेरी 1/2 मल्टीप्लाई बाई जी, तो ये मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो मेरा आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब देखते हैं अगर साथ साथ चलता है तो कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, 24/6 और ये 6 चौके 24। अब यहाँ से क्या डिसाइड होगा कि ए मैक्सिमम से कम आया है ए, तो ये वाला यूज़ होगा, कम आया है, ये इतने से मैक्सिमम चल सकता है सेफली, इतने से चल रहा है तो सेफ है, साथ चलेगा। तो मुझे फ्रिक्शन बतानी है, तो सिंपली फ्रिक्शन हो जाएगी एम कितना है, एम मेरा है भाई, एम मेरा है कितना, एम 2 है, ऊपर वाले से निकालेंगे, ए कितना है, ए 4 है। अब देखो आप यहाँ पर ये गलती मत करना 5 वाले लेने की, क्योंकि 5 20 भी ऑप्शन में होगा, ये हो जाएगा 10 भी ऑप्शन में होगा, 8 न्यूटन, ये मेरा हो जाएगा 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ मास 2 kg स्टार्ट मोशन इन लेफ्ट डायरेक्शन रिलेटिव टू द 5 kg, मतलब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई कि, मतलब पूछ रहा है क्रिटिकल वाली कंडीशन, कितना फोर्स इस पर लगाएं कि ये स्लिप हो जाए। तो अगर हम मैक्सिमम फोर्स या उससे थोड़ी सी ज़्यादा लगा देंगे तो ये स्लिप कर जाएगा। तो सिंपली हम एफ मैक्सिमम निकाल लेते हैं, एफ मैक्सिमम हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। m1 कितना है 5 2 7 हो गया, म्यू कितना है, फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं दी है, 0.2 है, सर ने बताया था। फ्रिक्शन जो है वो है 0.2, यहाँ पर भी दिया है भाई, क्या मैं देख रहा हूँ। तो ये 2/10 मल्टीप्लाई बाई 10 सेकेंड कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14 न्यूटन या इससे थोड़ी सी ज़्यादा देंगे तो हम इसको रिलेटिव स्लिपिंग करा सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन बतानी है इसके बीच में, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली पहले हम ए मैक्सिमम निकाल लेंगे। ए मैक्सिमम कितना होगा, ए मैक्सिमम हमारा हो जाएगा म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 3/10, जी की वैल्यू 10, तो ए हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर ये साथ साथ चलते तो कितना एक्सेलरेशन होता, 28 डिवाइड बाई 14, 14 दूना 28 मतलब 2,
तो इस केस में भी जो ए मैक्सिमम है वो कितना है, ए मैक्सिमम ज़्यादा है ए कम है, तो कितने इतने से चलेगा, इतने से मैक्सिमम साथ चल सकता था और इतने से चल रहा है, चल सकता था चल रहा है। तो हमको बतानी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बतानी है और एक्सेलरेशन तो इतने से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारी जो आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, और जो फ्रिक्शन है वो एम ए के बराबर आएगी, एम 4 है और ए कितना है भाई, ये मेरा है 2। अब 2 लेंगे कि 3 वाला, 2 वाला लेंगे, तो हो जाएगा मेरा इसका आंसर 8 न्यूटन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हम अभी तक एक ही केस का क्वेश्चन किए जा रहे थे, जब जो एक्सेलरेशन है वो लेस होगा। अब हम उस केस का क्वेश्चन करेंगे जब जो ए मैक्सिमम है वो कम पड़ जाएगा ए साथ से, तो क्या होगा भाई, तो स्लिपिंग हो जाएगी, तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अब वैसा वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब केस नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। हम ए मैक्सिमम निकालेंगे, ए मैक्सिमम पहला स्टेप था। ए मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ए मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा म्यू जी के। म्यू कितना है 0.5 मतलब 5/10, जी कितना है 10। तो मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जितने से ये साथ चल सकते हैं वो आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर ये साथ चलते हैं इतनी फोर्स से तो क्या होगा एक्सेलरेशन, एफ मैक्सिमम। पहले हम इसमें एफ मैक्सिमम भी हमको खुद से निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, मूव विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, यार फिर से वही वाला केस है, 16 न्यूटन आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे हम उस टाइप वाले क्वेश्चन पर जिसमें ए ग्रेटर होगा, ए लेज़र होगा। तो ए मैक्सिमम पहले निकालेंगे हम लोग, ए मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ए मैक्सिमम निकाल लेते हैं भाई। ए मैक्सिमम जो होगा, ए मैक्सिमम जो होगा वो होगा म्यू जी। म्यू कितना है मेरा 0.3 मतलब 3/10 इंटू जी मतलब 10। तो ए मैक्सिमम मेरा 3 मीटर पर सेकंड है। अब ये अगर साथ चलेंगे तो ए साथ कितना होगा, ये साथ हो जाएगा 75 बटे 10 बचे 15, 15 बचे 75। अगर ये साथ चल रहे हैं तो ए मैक्सिमम हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ए मैक्सिमम जितने से ये साथ चल सकते हैं, जितनी इनकी औकात है वो कम हो गया जितने से ये अभी चल रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्लिपिंग बन जाएगी, रिलेटिव स्लिपिंग। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी तब क्या होगा, मुझे फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बताना है किसका, सिस्टम का। तो सिस्टम अब क्या करेगा पता है, जैसे अब मूव कर जा रही है बॉडी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन हो जाएगा और वो होगा 3। तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपली ये एक बॉडी है, इस बॉडी से निकालेंगे फ्रिक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस देखो ये इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 होगी और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन दूसरी होगी। तो हम पहले इसका एक्सेलरेशन मेरा 3 होगा, मैक्सिमम होगा 3 की है, तो इसका 3 होगा और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 75 आगे लग रहा है, पीछे कुछ फ्रिक्शन लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा, अब एम ए नहीं लगेगा, अब म्यू एन लगेगा। म्यू कितना है 3/10, एम कितना है 10, जी कितना है 10, 10 से 10 गया, ये 10 से ये 10 गया। तो जो फ्रिक्शन है वो मेरा लग रहा है, एक ये बॉडी है, आगे 75 लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 10 से 10 कैंसिल, फ्रिक्शन पीछे 30 लग रहा है भाई। जब फ्रिक्शन पीछे 30 लग रहा है तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी 75 माइनस 30/5। हम नीचे वाले पे निकाल रहे हैं ना, तो 75 माइनस क्या हो जाएगा 45/5, तो 5 9 45, तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है देख रहे हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज़्यादा आ गया और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो रहेगा ही। ठीक, तो दोनों का एक्सेलरेशन अब अलग अलग हो जाएगा, तो इसीलिए बॉडी जो है वो अलग अलग मूव कर जाएगी। अब क्या निकालें, फ्रिक्शन तो हम निकाल चुके हैं ना 30 न्यूटन। तो हमारी जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम फ्रिक्शन वो हो जाएगी म्यू एम जी, जो कि 30 न्यूटन है। मेरी फ्रिक्शन भी आ गई और मेरी एक्सेलरेशन भी आ गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लेंगे, हमारा पक्का हो जाएगा। कौन सा वाला करूँ, जो आप बताओ। ये फ्रिक्शन, ये फोर्स है, तो ए मैक्सिमम पहले निकालेंगे। ए मैक्सिमम कितना होगा, म्यू जी की म्यू कितना है 1/5/10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो मैक्सिमम ये 5 तक साथ चल सकते हैं। तो अगर मान लो ये साथ चल रहे हैं तो कितने से चलेंगे, 78/13, 13 13 24, 13 6 13 13 13 13 का पहाड़ा नहीं आता है तुमको, कैसे एस्पिरेंट हो, 13 का पहाड़ा नहीं है, 13 5 पैसा 13 6 78, 13 6 78, तो ये 6 मीटर से चल रहा है। तो मैक्सिमम इसकी औकात थी 5 से चलने की, लेकिन ये चल रहा है 6 से। तो अब साथ नहीं चलेंगे और स्लिपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लिपिंग। तो जब स्लिपिंग हो जाएगी तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेगा अपने, वो क्या हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है, वो 5 है, और ये 5 से ज़्यादा से एक्सेलरेशन से चलेगा, वो क्या होगी, वो एक बॉडी है, आगे 78 लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा कितना, म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.5 मतलब हाफ
इंटू जी इंटू एम, एम कितना है, एम 3 है और जी की वैल्यू 10 है, तो 2 25 10 5 3 15, पीछे कितना लग रहा है भाई बताओ बताओ, पीछे 15 न्यूटन लग रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है वो 15 हो जाएगी। तो मेरा जो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 78 माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या, 78 माइनस 15 डिवाइडेड बाई नीचे वाले ब्लॉक का मास, नीचे वाले ब्लॉक का मास कितना था 10 kg, तो ये आ जाएगा 10 kg, 78 जाएगा भाई, कुछ 64 बचेगा, 64 नहीं 65 बचेगा भाई। तो ये मेरा 6.5 आ गया इसका एक्सेलरेशन। मुझे इसका एक्सेलरेशन पता चल गया 6.5, मुझे इसका एक्सेलरेशन पता चल गया 5, मुझे फ्रिक्शन पता चल गई 30, कितनी 30। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देखो कुछ इसी टाइप का है, सिंपली 2 मिनट में हो जाएगा, कर लेते हैं। फ्रिक्शन इसमें भी वही चीज़ करना है, फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम होगा एफ ए निकाल लेते हैं पहले, ए मैक्सिमम, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ई मैक्सिमम कितनी होगी, ई मैक्सिमम होती है म्यू जी, म्यू कितना है 0.4 मतलब 4/10, जी कितना है 10, तो ये मैक्सिमम 4 तक साथ चल सकते हैं। देखते हैं कितने से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 35/5 2 7, 7 5 35, 5 से चल रहे हैं, तो ये मेरा लास्ट वाला केस हो गया। ए मैक्सिमम कम है ए से, तो मैक्सिमम औकात थी इतने साथ चलने की, उससे तेज चलोगे तो गिर पड़ोगे ना, तो इसीलिए ये गिर पड़ेगा, पीछे वाला गिर पड़ेगा, पीछे वाला गिर पड़ा तो इस पर अब एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है वो वाली लगेगी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी थी 4, तो इसकी एक्सेलरेशन 4 आ गई। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालेंगे, इस पर 5 kg है, आगे 35 लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा, और जो फ्रिक्शन है वो म्यू एम जी के बराबर लगेगा। म्यू की वैल्यू मेरी 0.4 मतलब 4/10 है, ए की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 10 है, 10 से 10 4 दूनी 8, तो जो 5 kg है उस पर आगे लग रहा है 35 न्यूटन, पीछे लग रहा है 8 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 35 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7। फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई मेरी 8 न्यूटन, तो मेरा फ्रिक्शन आ गया 8, एक्सेलरेशन आ गया नीचे वाले का m2 का, नीचे वाले का 7, ऊपर वाले का 2, ऊपर वाले का 2 नहीं, ऊपर वाले का 4, ठीक, एक्सेलरेशन आ गई, फ्रिक्शन आ गया। तो अब अगले लेक्चर में सर एक क्वेश्चन कराएंगे, इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर फोर्स लगेगी, तो आप बस इतना याद रखिएगा, फोर्स अगर ऊपर लगेगी, अगर फोर्स ऊपर लगेगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो म्यू जी ही होगा, केवल ऊपर वाला मास, मैंने इसको m1 माना, इसको m2 माना, ऊपर वाला मास डिवाइडेड बाय नीचे वाला मास, बस यही करना है और कुछ नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। अगर ऊपर फोर्स लगे तो m1/m2 कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। ट्राई करूँगा कल NLM खत्म हो जाए और अगला चैप्टर में स्टार्ट कर दूँ।